नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। भनवानटक में डूबने से 4 लोगों की मौत। उफनता नाला पार करते समय हुई दुर्घटना। गौशाला में चारे का अभाव, मवेशियों की हो रही अकाल मौत। कुल्हाड़ी से हमला कर मां की नृशंस हत्या, आरोपी पुत्र गिरफ्तार। शिवनाथ नदी में मिली महिला की लाश, पुलिस शिनाख्त कर जुटी जांच में। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण सौ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वच्छ भारत मिशन शहरी को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में राज्यवार प्रगति की समीक्षा करते हुए शहरी स्वच्छता को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। श्री साव नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से सचिव डॉक्टर वसव राजू एस, संचालक आर एक और सूडा के सीईओ शशांक पांडे के साथ बैठक में उपस्थित हुए। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता इकाइयों के चिन्हांकन व निराकरण को नियमित गतिविधि के रूप में लागू करने तथा आगामी स्वच्छता ही सेवा अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही स्वच्छ शहर जोड़ी कार्यक्रम के दिशा निर्देशों पर भी चर्चा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री साहू ने बताया कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था और सेवाओं के डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने प्रमुख शहरी निकायों के नवाचारों और जन सहभागिता आधारित कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से नगरीय जीवन को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने लगातार कार्य हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बैठक में आने वाले स्वच्छता की गतिविधियों को लेकर उन्होंने चर्चा की। स्वच्छता पुरस्कार 24-25 संपन्न हुआ। उसमें हमारे 3 शहर स्वच्छ सुपर लीग में चयनित हुए, अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर। अब इस अभियान को और बढ़ाने के लिए ये जो स्वच्छता सुपर लीग में चयनित जो शहर हैं वो अपने साथ एक एक निकाय को और स्वच्छ बनाएंगे और आगे चल के उन दोनों शहरों के आधार पर रैंकिंग होगी और एक विस्तृत कार्य योजना स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता के लिए जो गतिविधियां अलग अलग राज्यों में चल रही है उन सब की समीक्षा उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी रहे डॉक्टर अनिल तिवारी को राहत देने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर तिवारी ने 6 माह के भीतर अपने ट्रांसफर और सहायक संचालक पद पर नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें ट्रांसफर कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। साथ ही शासन को कहा है कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। दरअसल शिक्षा विभाग ने बीते 10 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत बिलासपुर के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल तिवारी को उनके पद से हटाकर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय बिलासपुर में सहायक संचालक के पद पर भेजा गया। उनकी जगह कोटा विकासखंड के शिक्षा अधिकारी विजय कुमार टांडे को बिलासपुर का नया जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया। इस ट्रांसफर आदेश को डॉक्टर तिवारी ने अपने वकील अमृतो दास के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी और इसके खिलाफ याचिका दायर की। सिविल लाइन थाना इलाके में आने वाले जियो पेट्रोल पंप में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति गाड़ी में कम पेट्रोल डालने को लेकर पंप के कर्मचारियों से भिड़ गया। जानकारी के अनुसार यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आने वाला जराबाड़ा क्षेत्र की है, जहां रविवार की देर रात एक व्यक्ति जियो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाने गया। इसी बीच वो गाड़ी में कम पेट्रोल डालने का आरोप लगाते हुए पेट्रोल पंप कर्मचारियों से विवाद करने लगा। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल वीडियो में वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पर आपसी रजामंदी से दोनों पक्षों ने मामले को वहीं रफा दफा कर दिया, जिससे मामला थाने तक नहीं पहुंचा। कला कभी किसी की मोहताज नहीं होती, बस खुद में जुनून होना चाहिए। अच्छा कलाकार हर माहौल में अपनी कला को जीवित रखने का प्रयास करता है। इस कथन को सत्य साबित कर दिखाया जेल में बंद कुछ कैदियों ने, जो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद तो हैं, लेकिन इस जेल की 4 दीवारी इनकी कला को कैद नहीं कर सकी। जेल में रहते हुए भी इन कैदियों ने अपनी कला को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए गणेश जी की मूर्तियों का निर्माण किया है। बता दें, रायपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों की कला अपनी अलग दिखा रही है। अलग अलग अपराधों में सजा काट रहे कैदी मूर्तियां बनाने में लगे हैं। कैदियों मूर्तियों की खास बात
यह है कि इनको इको फ्रेंडली होना है, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है। वाटर कलर और ब्रश के साथ साथ मिट्टी, गोबर और तुलसी के बीज से निर्मित भगवान गणेश की मूर्तियां इतनी मनोहारी है कि किसी का भी मन मोह ले। अपने अपराधों की सजा काट रहे कैदियों की कला का सम्मान करते हुए जेल प्रशासन ने मूर्तियां बनाने का सामान मुहैया कराया। इन बंदियों ने जेल में बड़ी संख्या में भगवान गणेश की छोटी प्रतिमाएं तैयार कर इन मूर्तियों को जेल रोड स्थित जेल एम्पोरियम के काउंटर पर आम लोगों के खरीदने के लिए रखा गया है, ताकि लोग कैदियों की कला की हौसला अफजाई करने के साथ इन्हें अपने घरों में विराजमान कर गणेश उत्सव धूमधाम से मनाएं। चर्चा के दौरान जेल अधीक्षक योगेश सिंह ने बताया कि जेल में कैदियों को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने का मौका देने से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। हम उन्हें कौशल विकास, शिक्षा और हमारी फैक्ट्रियों में काम करने का मौका देते हैं। इससे कैदी का समय व्यतीत होता है और वह नकारात्मकता से दूर रहता है। अच्छा नागरिक बनने और अपराध मुक्त जीवन जीने के लिए जेलों में कौशल विकास पर फोकस किया जा रहा है। देखिए, अभी जेल में जो मूर्ति कला में प्रशिक्षित बंदी है, उनके द्वारा जो है भगवान गणेश की जो है मूर्तियाँ बनाई गई है, जो कि प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए जो है जेल एम्पोरियम में उपलब्ध है। और उनके द्वारा जो है बड़ी संख्या में मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई है। और इनके द्वारा जो है मूर्ति कला में जो प्रशिक्षित बंदी है, आगे दिवाली के समय जो है इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के दीपक जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये जो है आम जनता के लिए जो है वो प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखा जाता है। और पब्लिक भी जो है उसको बहुत पसंद करती है। हमारे एम्पोरियम में जो है इसके लिए पहले लगातार जो है इंक्वायरी भी होती रहती है। और हमारा उद्देश्य यही रहता है इस सब प्रकरणों के माध्यम से कि बंदियों को जो अवसर मिले कि वो अपना समय जो है ऐसे सकारात्मक कार्यों में और एक कलात्मक कार्यों में लगा सके, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बिलासपुर जिले के बेलगहना चौकी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें बलौदाबाजार जिले के बिटकुली गांव के ध्रुव परिवार का सोमवार का धार्मिक सफर मातम में तब्दील हो गया। परिवार मरी माता मंदिर दर्शन के बाद लौट रहा था, तभी मंदिर के पास नाले की पुलिया पर बह रहे पानी ने 6 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें से 3 बच्चों सहित 4 की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला गया। डीएसपी नूपुर उपाध्याय ने बताया कि विटकुली निवासी ध्रुव परिवार बस से मरी माता दर्शन के लिए भनवाट टंग गया हुआ था। दर्शन के बाद परिवार ने वहीं भोजन भी किया और फिर बलौदाबाजार लौटने की तैयारी करने लगे। इस बीच अचानक जंगल क्षेत्र में तेज बारिश हुई, जिससे मंदिर के पास का नाला उफान पर आ गया। कुछ ही देर में पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगा। इसी दौरान हादसा हो गया। नाले को पार करते वक्त 6 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। परिवार के सदस्यों ने हिम्मत दिखाते हुए 2 लोगों को बचा लिया, लेकिन 4 लोग पानी में बहते चले गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में बेलगहना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और तलाश शुरू की। कुछ ही समय में 3 बच्चे मितांश ध्रुव, गौरी ध्रुव और मुस्कान ध्रुव निवासी परसदा बिलासपुर के शव को बरामद कर लिया गया। वहीं बलराम ध्रुव 45 वर्ष बिलासपुर का देर रात तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। पुलिस ने हादसे की जानकारी एसडीआरएफ को दी, जिसके बाद देर रात ही बचाव दल भनवार टंक रवाना हो गया, जिसे सुबह बलराम ध्रुव की भी लाश बरामद कर ली गई। ग्रामीण और परिजन पूरी रात तलाश में जुटे रहे। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। क्या सर, कल पानी गिरत रही से है ना, तो हमन आत रहे आधा बीच में पहुँचे हन, तब वो कुछ आत रही तेन मन अगवा गिरी से मोल ले, हमें पीछे में रहे छोटा बच्चा लेके। तो जब यहाँ ये पास में आए हो ना, तो देखे हो कि 2-3 जन मन बह गिरी से इसी नाले में। हाँ, यहीं पर जी। और 2-3 लोग फंसे थे यहाँ पर। जी। फिर मैं दौड़ के गया हूँ सर। जी। ये पेड़ में ना 3-4 जन फंसे तेल बचाए हुए हैं। हाँ। और 2 जनों पारिस ना तेल वो 2 जन सियान मन हो पार खींची से। ये रोड अभी तक शासन की अनदेखी से जो घटना कल की घटी है, वो शासन की लापरवाही से हुआ है। ये आज तक इतना बड़ा मंदिर है, यहाँ लाखों आदमी हर माह आ रहे हैं, मगर शासन इसमें ध्यान नहीं दे रही है। कल जो घटना हुई है, इन लोग अपना करही बाजार के पास, थाना करही बाजार के पास बेलटुकरी गांव के आए हुए थे बस से। इन लोग लगभग 50 से 52 लोग थे।
इन लोग आए मरी माता का दर्शन किए हैं, खाना बनाए, खा के जा रहे थे। हल्का बरसात हुई है तो उन लोग निकले हैं। बीच रास्ते में आते आते कुछ आदमी निकले हैं, भारी बरसात हो गई, नदी पार कर रहे थे, उसी बीच में 4 लोग बह गए। इसमें 3 लोगों को कल गाँव ग्रामीण की मदद से निकाल लिया गया था। आज रेस्क्यू टीम ने आकर एक आदमी को घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर बरामद किया है। मरही माता मंदिर में पानी में बह गए हैं लोग बोल के जानकारी मिलने तुरंत पश्चात कार्यवाही में आए हम लोग। रात को बेलगन्हा थाना पहुँचे, बशर्ते रात को रेस्क्यू करना संभव नहीं था। बेलगन्हा थाना में स्टे किए, सुबह 6 बजे यहाँ आए, 6 बजे से रेस्क्यू स्टार्ट किया। इसमें जो दिख रहा है आपको पैदल पैदल जाके समथिंग 2 किलोमीटर आसपास दूर में गहराई में डेड बॉडी हमको मिला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका खारिज कर दी है। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आर्थिक अपराध शाखा की कार्रवाई को चैतन्य बघेल ने चुनौती दी थी। चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को ईओडब्ल्यू के सामने में नई याचिका दायर करने की छूट दी है। हाईकोर्ट ने छूट के साथ चैतन्य बघेल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे चाहे तो फिर से याचिका दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वह याचिका केवल उन्हीं से संबंधित होनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब आप अपने मामले में जुड़ी याचिका लगाएंगे तभी हम आपकी कानूनी मुद्दों की जांच करेंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में चैतन्य बघेल की तरफ से पक्ष रखा गया। चैतन्य ने ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को गलत बताया। इसमें उन्होंने कहा कि उनकी हिरासत गैर कानूनी है और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। इस दौरान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तर्क रखा। वहीं सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और हर्षवर्धन परगनिया ने चैतन्य बघेल की ओर से पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी है। बता दें, चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामले में बीते 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वे 39 दिनों से जेल में बंद हैं। छत्तीसगढ़ में एनीमिया का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की 61.2% सामान्य महिलाएं खून की कमी से जूझ रही। वहीं 51.8% गर्भवती महिलाएं और 67.2% 6 माह से 5 साल तक के बच्चे एनीमिया के शिकार पाए गए हैं। पुरुषों में भी ये 27% प्रभावित है। यह स्थिति बच्चों में कुपोषण और मातृ मृत्यु दर का बड़ा कारण बन रही है। आपको बता दें कि एनीमिया का सीधा संबंध शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से है। सामान्य रूप से पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर 12 से 16 और महिलाओं में 11 से 14 ग्राम होना चाहिए, लेकिन खान पान में आयरन और विटामिन की कमी, मलेरिया के बाद लाल रक्त कणों का नष्ट होना, पेट के कीड़े और परजीवियों से संक्रमण, अल्सर और दूषित पानी के सेवन से खून की कमी तेजी से बढ़ रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है सभी अभियानों में और गति देने की जरूरत समझी जा रही है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम टांगर में रविवार को हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबा दिया है। जांजगीर जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनगांव निवासी 19 वर्षीय पारस कुर्रे अपने मामा के गांव टांगर जा रहा था। वह साइकिल से एनिकेट पार कर रहा था, तभी लीलागर नदी के तेज बहाव और संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते गहराई में समा गया। ग्रामीणों ने तत्काल खोजबीन की और उसकी साइकिल नदी से बरामद कर ली, लेकिन पारस का कोई सुराग नहीं मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पचपेड़ी पुलिस, डॉग स्क्वाड और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और रात भर और अगले दिन तक लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया। लगातार प्रयासों के बाद युवक का शव नदी से कुछ दूरी पर झाड़ियों में फंसा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक की शिनाख्त पारस कुर्रे के रूप में की गई। वह सिर्फ 19 साल का था और इस तरह मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बार बार जानलेवा साबित हो रही लीलागर नदी ने एक और युवा जीवन को ले लिया। यह घटना एक चेतावनी भी है कि उफान पर बह रही नदियों से लापरवाही भरा सामना करना किसी भी कीमत पर सुरक्षित नहीं है। गौशाला बनाकर गौ रक्षक ही गौ भक्षक बन बैठे हैं। जी हां, आपने सही सुना, गौ रक्षक नहीं, गौ भक्षक। आपके टीवी स्क्रीन पर जो गाय नजर आ रही है, इन सभी गायों की मौत हो चुकी है। ये विचलित करने वाला दृश्य बिलासपुर जिले से लगे मस्तूरी क्षेत्र का है, जहां के श्री वासुदेव गौशाला सेवा समिति ग्राम ओखर में 24 अगस्त को 30 गायों की मौत हो गई। बताया जाता है कि इन गायों की मौत भूख से हुई है, यानी गौशाला में गायों को चारा भोजन नहीं मिल पाए, इसलिए तड़पते हुए इन 30 गायों की मौत हो गई। मगर इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यही नहीं, यहाँ रोजाना गायों की मौत होती है। इन गायों की मौत से बिफरे ग्रामीणों ने गौशाला पहुंचकर विरोध जताया। साथ ही श्री वासुदेव गौशाला सेवा समिति को भंग करने की मांग की है। साथ ही संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई है। इनके द्वारा शासन से मान्यता प्राप्त गौशाला रखा गया है
ग्राम में। इनके द्वारा करीबन बाहर से गाय लाकर अपने गौशाला में डालते हैं जिनकी पंजीयन नहीं हो पाए हैं। दूसरी बात, ये हमेशा जितने भी यहाँ मवेशियाँ गाय माता हैं उनको चराने के लिए बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाकर पूरे छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद हमारे अन्य छोटे बड़े सभी किसान भाइयों हैं, उनकी फसल की एकदम बर्बादी की कगार पे पूरी जड़ी सहित चरकर समाप्त कर दे रहे हैं। और इनको मना करने के बाद भी इनके द्वारा कोई रियायत नहीं दिया जा रहा है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र के ग्राम बिंदर भद्रा बस्ती में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कलयुगी बेटे जीत राम यादव ने अपनी ही मां गुलाबाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हत्या के बाद आरोपी जीत राम वहीं बैठकर गाना गा रहा था। इससे उसकी मानसिक स्थिति को लेकर संदेह गहराने लगा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी का व्यवहार पिछले कुछ समय से असामान्य था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टि में युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन हर एंगल से जांच की जा रही है। हत्या की असली वजह स्पष्ट होने के लिए पुलिस और मेडिकल जांच और परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। फिलहाल शव को पीएम के लिए भेज दिया गया और क्षेत्र में मातम का माहौल है। यह घटना फिर से सवाल खड़ा करती है कि जब घर की दहलीज ही असुरक्षित हो जाए तो भरोसा आखिर किस पे किया जाए। कुनकुरी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के पास में एक घर में एक युवक ने अपनी मां की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। इस पर पुलिस की टीम वहां पे गई और जब वहां के अंदर का माजरा देखा तो बहुत ही विभत्स सीन था। और ये लड़का जो मर्डर किया था, मर्डर करने के बाद वहां पे बहुत एग्रेसिव हो रहा था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्कत करना पड़ा। अंततः पुलिस की टीम अंदर घुसी, चूँकि वह हथियार कुल्हाड़ी वहाँ पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था। लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया।
लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच की बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या की एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिले में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं को देखते हुए जिले के एसएसपी रजनेश सिंह थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 50 चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। वहीं अब बिलासपुर जिले के तारबार थाना इलाके में आने वाले तितली चौक सड़क पर देर रात लूट की नियत से चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है। जानकारी के अनुसार इस मामले में तारबार पुलिस ने 2 नाबालिग समेत एक बालिग युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि पकड़े गए आरोपी नशे की आदी हैं, जिन्हें शेडोल में रहने वाले युवक से पैसे लूटने का प्रयास किया और जब वे सफल नहीं हो पाए तो चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। रेलवे क्षेत्र में हुई चाकूबाजी घटना से अब यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। स्टेशन परिसर जैसे संवेदनशील एरिया में भी अब चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है, जो अब रेलवे प्रशासन के साथ ही पुलिस विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़े कर रही है। अचानक बाहर वहीं पे पीछे से आए लड़के लोग, मारे चाकू से मेरे को अचानक, और समझ में नहीं आया कि क्यों आए, कैसा मार दिए। मोबाइल पैसा वैसा छुड़ा के भाग गया। कितना पैसा था आपके पास? वही 4-5 हज़ार रुपये रहा। अच्छा। किराया का पैसा रखा। फिर मेरे साथ में एक लड़का रहा, तो फिर मेरे को उठा के स्टेशन तक भागा, फिर ऑटो में लेके अस्पताल आ गया। तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं है उनको। शहडोल में कहाँ रहते हो आप? शहडोल में कुदरी में रहता हूँ। रायगढ़ में सांस्कृतिक धरोहर का पर्व चक्रधर समारोह इस बार और भी खास होने वाला है। कला और संस्कृति के इस अद्वितीय संगम का 40वां अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसका आगाज राज्यपाल रामेन ढेका के कर कमलों से होगा। रायगढ़ की पहचान बन चुका चक्रधर समारोह सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह के नाम से आयोजित यह समारोह कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इस बार भी देश भर में नामी गिरामी कलाकार शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लोक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने के लिए रायगढ़ पहुंच रहे हैं। रामलीला मैदान में होने वाले इस आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस अधीक्षक ने स्थल का निरीक्षण कर पार्किंग, वीआईपी आगंतुकों और आम दर्शकों की बैठक व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और आयोजन स्थल पर अनुशासन बनाए रखने को लेकर अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। इस बार चक्रधर समारोह का हर दिन अलग रंग लेकर आएगा, जिसमें कला और संस्कृति की विविधता देखने को मिलेगी। प्रशासन और पुलिस दोनों की तैयारियों में समारोह में आने वाले कलाकारों और अतिथियों के लिए सुरक्षा एवं यातायात की पुख्ता व्यवस्था की गई है। रायगढ़ का चक्रधर समारोह सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि यह संस्कार, संगीत और परंपरा का जीवंत संगम है और इस बार राज्यपाल के उद्घाटन से इसकी भव्यता और भी बढ़ने जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रायगढ़ जो है वो एक संस्कारधानी है और यहाँ चक्रधर महोत्सव जो समारोह मनाया जाता है उसको लेके लोगों में काफ़ी उत्साह और अच्छे वातावरण में मनाया जाता है। जिला प्रशासन के द्वारा भी समुचित व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है। इसको लेके ही आज पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। आवश्यक दिशा निर्देश, पार्किंग और जो भी बैठक व्यवस्था है उसके संबंध में दिया गया है और जो ये समारोह है काफ़ी अच्छे और अच्छे वातावरण में होगा। कलाकारों की सुरक्षा को भी देखते हुए हाँ, सभी जो है कलाकार और जो वीआईपी आएंगे उनको लेके भी आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिए गए हैं। रायगढ़ जिले के लैलूंगा से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ महिलाओं की सरकारी योजनाओं की राशि हड़पने के गंभीर आरोप रोजगार सचिव पर लगे हैं। पीड़ित महिलाओं ने अब इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निवास पर आवेदन सौंपा है। महिलाओं का आरोप है कि शिकायत लैलूंगा थाना और कलेक्टर जनदर्शन तक पहुंचाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आमापाली गांव की निवासी राजकुमारी कोरबा महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि ग्राम रोजगार सचिव घासीराम चौहान महिलाओं से एटीएम कार्ड, पासबुक और खाता दस्तावेज लेता है और उनके फिनो बैंक खातों में आई सरकारी योजनाओं की राशि जैसे मैतारी वंदन योजना, वृद्धा पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि और आवास योजना को निकालकर अपने निजी खाते में स्थानांतरित कर देता है। महिलाओं का कहना है कि यह कृत्य लंबे समय से जारी और बार बार रोकने की कोशिश के बावजूद स्थिति जस की तस है। कई महिलाएं अपने हक की राशि से वंचित हो चुकी है। इस मामले में सबसे पहले आवेदन लैलूंगा थाना में दिया गया, फिर कलेक्टर जनदर्शन में भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर
कार्रवाई नहीं हुई है। न्याय की उम्मीद में अब पीड़ित महिलाएं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निवास पहुंची। मंत्री जी निवास पर मौजूद नहीं थे, लिहाजा महिलाओं ने आवेदन उनके कर्मचारी को सौंपकर गुहार लगाई कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही उनकी बकाया राशि भी वापस दिलाई जाए। पीड़ित महिलाओं ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने और अपनी बकाया राशि वापस दिलाने की मांग की है। अब देखना होगा कि मंत्री और प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाते हैं। हमार महतारी वाला पैसा नहीं मिला, एटीएम से सब काट ला राखी से। घासी राम चौहान है, ओकरे समस्या यहाँ आए हैं। शिकायत के लिए लेलूँगा गए थे, उसमें भी सुनवाई नहीं हो रहा है कि मेरा पीएम किसान से जो घासी राम चौहान है, सहायक सचिव है, उसके द्वारा मेरा फिनो बैंक से खुलवाया था खाता, उसमें से एटीएम को मांगा मैंने, पासबुक भी नहीं दिया, एटीएम उसके पास है। जितना मेरा पीएम किसान भी आ रहा है उसको भी निकाल रहा है और जैसे मनरेगा वगैरह भी उसमें से भी निकाला है। बिलासपुर जिले में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला है, जिसमें बिलासपुर जिले के मल्हार चौकी क्षेत्र में आने वाले गणेश मंदिर में कलयुगी चोरों ने धावा बोला है। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में लगातार 5वीं बार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं इस बार चोरों ने गणेश मूर्ति के कीमती अवशेष पर हाथ साफ किया है। वहीं इस मामले में एसपी रजनीश सिंह ने कहा कि मल्हार क्षेत्र में स्थित गणेश मंदिर में लोगों का आना जाना काफी कम है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगवाने जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसा धार्मिक स्थल है वह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस मामले में टीम बनाकर आगे की जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश की जा रही है। मंदिर में बहुत ज़्यादा आना जाना था नहीं और बहुत उसमें ऑलरेडी पहले भी उसमें चोरी हो चुकी है लास्ट ईयर। तो कुछ वहाँ पर मंदिर में अवशेष बचे थे, वो चोरी हुए हैं। पुलिस को निर्देशित किया गया, आसपास सीसीटीवी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई जानकारी मिलती है उसको एक टीम लगाई गई है और उसमें आरोपी को पकड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो कि सार्वजनिक स्थल होते हैं, उन सभी जगहों पर बहुत ज़रूरी है कि सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाए जाएँ। न केवल मंदिर की सुरक्षा बल्कि वहाँ पर आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा होती है और जो भी ऐसे स्थल हैं वहाँ पर ज़रूर सीसीटीवी लगाया जाना। बिलासपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को स्थानीय स्पोर्ट्स सेंटर मिनी जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अंडर 11 और अंडर 13 आयु वर्ग के गर्ल्स व बॉयज के बीच जोरदार मुकाबले हुए। करीब 200 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में अंडर 11 गर्ल्स वर्ग में रूबानी कौर भाटिया विजेता बनी। वहीं अंडर 13 गर्ल्स वर्ग में सुप्रिया बोरधन ने खिताब अपने नाम किया। बॉयज वर्ग में अंडर 11 में शाराव यादव तथा अंडर 13 में आरुष गुरबानी ने शानदार प्रदर्शन कर प्रथम स्थान हासिल किया। खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और खेल कौशल से दर्शकों का मन मोह लिया। आयोजकों ने बताया कि जिला स्तर पर विजेता बने खिलाड़ी अब आगामी राज्य स्तर प्रतियोगिता में बिलासपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 3 से 7 सितंबर तक आयोजित होगी। एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों में खेल के प्रति उत्साह जगाने के साथ साथ उन्हें बड़े स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर देती है। बिलासपुर जिले के रेलवे स्टेशन के कोचिंग डिपो में बीते शनिवार को दर्दनाक हादसा सामने आया था, जिसमें मुलमुला क्षेत्र में रहने वाले प्रताप बर्मन को गंभीर चोट आई थी, जिसमें रेलवे प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। आपको बता दें कि 27 साल का प्रताप बर्मन एक ठेका कर्मचारी जो ट्रेन की छत पर सफाई करने के दौरान 25,000 केवी करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे आनन फानन में सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी स्थिति नाजुक देखते हुए उसे अपोलो रिफर कर दिया गया। पर अब परिजनों का आरोप है कि प्रताप बर्मन का इलाज करवाने के लिए ना तो ठेकेदार आगे आ रहा है और ना ही रेलवे प्रशासन, जिसे देखते हुए मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन बेहतर इलाज के लिए डीआरएम कार्यालय पहुंचे थे, जिनका आरोप है कि ठेकेदार प्रताप बर्मन का इलाज कराने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार में सिर्फ 2 ही लोग कमाते थे। वहीं अब प्रताप बर्मन की हालत काफ़ी नाजुक है, वो काम भी नहीं कर सकता, जिसे देखते हुए उनकी पत्नी को नौकरी की मांग के साथ ही प्रताप बर्मन की तनख्वाह परिजनों को देने की मांग उठ रही है। इधर पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम शिव टिकारी में रविवार को शिवनाथ नदी के किनारे बोरी में बंधी महिला की लाश मिली थी। ग्रामीणों ने दोपहर लगभग 12 बजे नदी किनारे बोरी से आ रही दुर्गंध पर संदेह जताया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरी खोलकर देखा तो अंदर महिला का शव पत्थरों और लोहे के तार से बंधा हुआ था। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी अर्चना धार, डीएसपी मोहले सहित पचपेड़ी थाना पुलिस और
फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव लगभग 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। प्रथम दृष्टि आशंका जताई गई कि महिला की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव को नदी में फेंका गया। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाकर शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। मंगलवार को महिला की पहचान संगीता निषाद के रूप में हुई, जो भाटापारा थाना क्षेत्र के ग्राम धुर्रा बांधा की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार सोशल साइट पर जान पहचान के बाद उसकी शादी हुई थी। संगीता 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी और 18 अगस्त से लापता थी। हाथ पर महादेव लिखा टैटू शिनाख्त में अहम साबित हुआ। फिलहाल पुलिस महिला की हत्या की वजह और इसमें शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला हत्या और साक्ष्य छिपाने की गंभीर साजिश की ओर इशारा करता है। पुलिस लगातार जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए DCC न्यूज़। नमस्कार।